इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकें। इस किताब में आप सीखेंगे, तो आइए जानते हैं कि किन तरीकों से हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। भावनाओं को समझें, भावनाओं की प्रकृति इस प्रकार का विश्लेषण करता है कि भावनाएं क्या हैं और उनकी प्राकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। यह बताता है कि कैसे भावनाएं हमारे मन, शरीर और व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। विभिन्न प्रकार की भावनाओं के विवरण दिया जाता है, जैसे सुख, दुख, खुशी, उत्साह, चिंता आदि। इस अध्याय में भावनाओं के पीछे के कारणों की व्याख्या की जाती है, जैसे परिस्थितियां, अनुभव, सांघर्षिक अनुभूतियां और अन्य लोगों के प्रभाव। यहाँ पाठकों को भावनाओं की पहचान करने और उन्हें समझने के लिए विधियों और तकनीकों का परिचय दिया जाता है। अंतिम रूप में इस विषय में प्रासंगिक टिप्स और तकनीकें प्रदान की जाती हैं जो भावनाओं को संभालने और प्रबंधित करने में मदद करती हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने की तकनीकें। यह अध्याय पाठकों को अनुभवी भावनाओं का प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तकनीक के माध्यम से पाठकों को ध्यान और ध्यान की गहराई में जाने की कला सिखाई जाती है, जिससे वे अपनी भावनाओं को शांत कर सकें। यह तकनीक पाठकों को अपनी भावनाओं को पुनः विचार करने और उन्हें एक नए और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पाठकों को विभिन्न भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अभ्यासों की प्रोत्साहना दी जाती है, जो उन्हें उनकी भावनात्मक स्थिति को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। सहानुभूति और दयालुता का परिपाठ। इस अध्याय में सहानुभूति और दयालुता के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ पाठकों को उनके अन्य लोगों के साथ संबंधों में सहानुभूति का अभ्यास कैसे करना है, यह समझाया जाता है कि सहानुभूति कैसे संबंधों को मजबूत बनाती है, समझ को बढ़ाती है और भावनात्मक प्रतिरोध को प्रोत्साहित कर सकती है। इस अध्याय के माध्यम से पाठकों को अपने आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति और दयालुता का महत्व समझाया जाता है, जो उन्हें अपने संबंधों में और अपने जीवन में अधिक सकारात्मक और संतुलित अनुभव प्रदान कर सकता है। भावनाओं के जागरूकता की शक्ति। भावनाओं के जागरूकता का महत्व यह बताता है कि क्यों भावनाओं को समझना और उनके प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है। जागरूकता के बिना हम अपने भावनात्मक अनुभवों को समझने और संभालने में असमर्थ हो सकते हैं। इस अध्याय में माइंडफुलनेस या सचेतता की तकनीकों का महत्व और उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उस पर विचार किया गया है। ये तकनीकें हमें हमारे भावनात्मक अनुभवों को समझने और उनके साथ संवाद करने में मदद करती हैं। ये बताता है कि जब हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम ज्यादा शारीरिक संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं। इससे हम अपने भावनात्मक अनुभवों को सही ढंग से समझते हैं और सामान्य जीवन में स्थिरता का अनुभव करते हैं। भावनात्मक परिदृश्य का नेविगेट करना यह अध्याय पाठकों को उन विभिन्न भावनाओं के साथ संबंधित सूक्ष्म और जटिल परिदृश्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय पाठकों को अपनी भावनाओं के आंतरिक कारणों और प्रेरकों की पहचान करने की कला सिखाता है, जो उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों में और कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठकों को अपने भावनात्मक परिदृश्य को समझने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और उनके साथ बेहतर संवाद करने में मदद करता है, जिससे वे अपने जीवन में अधिक सकारात्मक और संतुलित अनुभव कर सकें। नकारात्मक भावनाओं को परिवर्तित करना। यह अध्याय पाठकों को अपने दृष्टिकोण को पुनः रूपांतरित करने की कला सिखाता है, जिससे वे अपने नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकें। यहाँ पाठकों को अपने सीमित और नकारात्मक विश्वासों का सामना करने के लिए तकनीकें सिखाई जाती हैं,
जिससे वे उन्हें सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकें। इस अध्याय में पाठकों को अपनी भावनात्मक असहनीयता का सामना करने के लिए उपाय सिखाए जाते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित कर सकें। किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावी ढंग से पहचानना और नियंत्रित करना उसके जीवन को सुधारने में मदद कर सकता है। इस किताब में बताए गए अभ्यासों और तकनीकों के माध्यम से आत्म परिचय और सामर्थ्य को बढ़ाया जा सकता है, जो व्यक्ति को उसके भावनात्मक स्थिति को समझने और नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। आशा करते हैं आपको हमारी आज की ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना